बीच फेसिंग प्लॉट अगर आप परचेज करना चाहते हो, वो भी एक ऐसे डेवलपर का जो डीएलएफ, ग्लोधा, आपका गोदरेज, इन सबसे ऊपर आते हैं, जिनका नाम है, जो मुंबई किंग बोला जाता है जिनको, हीरानंदानी। सो हीरानंदानी अपनी प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च करने वाले हैं अलीबाग में। वो भी एक ऐसी प्रीमियम लोकेशन जहाँ पे आपको बड़े बड़े सुपरस्टार्स के फार्म हाउस देखने को मिल जाएंगे। मोस्टली मेरे हिसाब से आई थिंक कोई एक आध ही ऐसा सुपरस्टार होगा जिनका वहाँ पे फार्म हाउस ना हो। तो हर एक सुपरस्टार का फार्म हाउस के साथ साथ में वहाँ पे हर एक बड़ा डेवलपर आपको देखने को मिलेगा। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, लोध लोधा भी आ रहा है। हीरानंदानी ऑलरेडी अपनी ये टाउनशिप लेके आ चुके हैं। तो कैसे अलीबाग में ऐसा क्या हो रहा है एंड अलीबाग की कैसे कनेक्टिविटी है मुंबई से, और जो नया मुंबई मुंबई 3.0 नैना सिटी डेवलप हो रहा है वहाँ से क्या कनेक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूँगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज़ मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज एक बार फिर आप लोगों के लिए, जैसे मैं हमेशा पैन इंडिया में नंबर वन डेवलपर्स के स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे प्री लॉन्च फेज में प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर आपकी विला प्लॉट्स हो गए या विला हो गए या फिर अपार्टमेंट हो गए के लॉन्चेस में लेके आता रहता हूँ। तो एक बार फिर आप लोगों के लिए हीरानंदानी, मुंबई के किंग जिनको बोला जाता है, उनका एक प्रोजेक्ट, एक ऐसी गेटेड टाउनशिप जहाँ पे आपको जो है सब कुछ इनके द्वारा ही मिलने वाला है। जस्ट लाइक आपकी प्राइवेट जेटी हो गई, प्राइवेट बीच एक्सेस हो गया, ये सब कुछ आपको ये अपने इकोसिस्टम के अंदर में आपको जो है प्रमाइसेस के अंदर ही ये आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो पूरा लैंड पार्सल इनका जो है वो 250 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें अपार्टमेंट, अभी आपने रिसेंटली में अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा कि इनके अपार्टमेंट लॉन्च हुए और सेम डे सोल्ड आउट हो गए। तो आपने बिल्कुल सही सुना था। इनके अपार्टमेंट जो है 4 टावर ये लेके आए थे उसमें, जो कि चारों टावर आज की डेट में सोल्ड आउट हैं। आज कुछ लीज वाले इनके टावर्स में कुछ 2 BHK की यूनिट्स जो है वो अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगी। उनके अगर मैं अप्रोक्सीमेट आपको साइज़ का आइडिया दूं तो 819 स्क्वायर फीट से लेके 824 स्क्वायर फीट के आसपास में कुछ ऐसा है। और प्राइसिंग उनकी आती है 2.1 CR, मतलब 2.25 करोड़ से स्टार्टिंग हो जाती है। जो ली मेरिडियन को जो है ये लीज पे दे रहे हैं, तो 4% आपको ये 2 साल तक देंगे और उसके बाद में एज पर एक्चुअल हो जाएगा। तो वो टावर में कुछ 2 BHK की इन्वेंट्री अवेलेबल है। अभी मेरा जो पर्पज़ है मेन इसको बनाने का, वो ये है कि अभी जो प्लॉटिंग डेवलपमेंट ये लेके आने वाले हैं वो कब लॉन्च करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से हाइप क्रिएट है। मेरी भी 2-3 वीडियोस मैंने भी पहले डाली हुई हैं कि लॉन्च होने वाला है, बट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो उसका रीज़न ये था कि ये पहले अपार्टमेंट इन्होंने लॉन्च करना था और दूसरा था रेरा भी आना था प्लॉटेड डेवलपमेंट का। तो अब वो रेरा जो है जैन के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आ जाएगा। अभी दे आर कलेक्टिंग नॉन बैंकेबल चेक्स, अभी वो नॉन बैंकेबल चेक्स कलेक्ट कर रहे हैं। जो भी प्लॉट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या फिर जब जिस टाइम पे रेरा आएगा उस टाइम ये बैंकेबल ईओआई स्टार्ट कर देंगे। तो 3 लाख अभी ये जो चेक ले रहे हैं वो 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का ईओआई का चेक ले रहे हैं। अगर आप छोटा प्लॉट साइज देखोगे तो 3 लाख रुपए, बड़ा प्लॉट साइज देखोगे तो 5 लाख रुपए की ईओआई आपने जो है अ, अभी नॉन बैंकेबल चेक बना के मुझे आपको भेजना है। बाद में जब रेरा आएगा तो वही चेक आपको जो है वो बैंक करवाना है। तो जो बैंक जितने जल्दी करवाओगे आप, उतनी ही जल्दी आपका जो है प्रायोरिटी नंबर जनरेट होके आपको मिलेगा। अब कनेक्टिविटी वाइज अगर मैं बताऊं तो इनका जो प्रोजेक्ट है वो नागांव बीच पे पड़ता है। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, नागांव बीच बहुत फेमस बीच है, वाइट सैंड बीच है। उस बीच पे ही ये अपने पूरा 250 एकड़ का लैंड पार्सल जो लेके आ रहे हैं। अब प्लॉट साइज ये जो लेके आएंगे बहुत अट्रैक्टिव प्लॉट साइजेस लेके आ रहे हैं, मतलब 3,000 स्क्वायर फीट से प्लॉट साइज स्टार्ट होंगे एंड इट गोज अप टू 5,000 एंड 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज आएंगे। डिपेंड करेगा कि आप कितना बड़ा प्लॉट साइज लेना चाहते हो। आप और बड़ा लेना चाहते हो तो आपको 2 प्लॉट मर्ज करके या फिर 3 प्लॉट मर्ज करके आप जो प्लॉट बाय कर सकते हो। प्राइस ये बहुत लुक्रेटिव प्राइस लेके आ रहे हैं। तो अगर मैं प्राइस की अगर मैं बात करूं तो करीब 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से लेके आपका 18-19 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट तक जो है प्राइस लेके आएंगे। मोटा मोटा अगर हम आइडिया लें तो बीच का कुछ ना कुछ बीच का कुछ ना कुछ आएगा, या तो 15,000 रुपये आएगा या फिर 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस आएगा। बट मैक्स आप 15 मान के चल सकते हो। एक ओवरऑल एक आइडिया लेके, वो मैंने इसलिए बोला है कि कल को अगर थोड़ा सा बढ़ के आता है तो आपका माइंड मेकअप एक बार को हो। तो इसलिए आप मोटा मोटा अगर आप एक आइडिया लोगे तो आप 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का आइडिया लेके चल सकते हो। तो ये इनकी प्राइसिंग रहेगी। और इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो इनके प्राइमेसिस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो ये आपको जो है यहाँ पे अपने 5 स्टार होटल भी लेके आ रहे हैं।
तो 3 से 4 5 स्टार होटल लेके आ रहे हैं। ली मेरिडियन ऑलरेडी इनका जो है एक टावर को जो है मेंटेन करेगा, तो प्रोबेबिलिटी हो गई है कि ली मेरिडियन भी आएगा, और 3 और इनके आने हैं। तो अब वो कौन से होते हैं वो धीरे-धीरे करके अनाउंसमेंट वो करेंगे। एमओयू वगैरह भी साइन हो रहे हैं कि कौन सा 5 स्टार होटल यहाँ पे लेके आना चाहिए। प्राइवेट जेटी का एक्सेस ये आप लोगों को देने वाले हैं। दूसरा, बीच का भी प्राइवेट एक्सेस आप लोगों के पास में होगा। आपके बीच में कोई भी पब्लिक जो है वहाँ पे नहीं आ सकती। अब मैं कनेक्टिविटी वाइज अगर मैं बताऊँ, तो आप अगर कनेक्टिविटी से अगर आप आते हो तो गेटवे ऑफ इंडिया से आप डायरेक्ट अलीबाग आ सकते हो। मतलब जब इनका प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो जाएगा तब आपको प्राइवेट जेटी से आने को मिलेगा। मतलब आप प्राइवेट जेटी से आओगे सीधा अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको ये भी आपको बहुत अच्छी एक मतलब हॉस्पिटैलिटी आप बोल सकते हो, ये बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरा, बहुत ही ब्यूटीफुल लेविश क्लब हाउस बना के दे रहे हैं। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरियस टाइप के पार्क देखने को मिलेंगे, बहुत सारी वाटर बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी, वाटर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। तो मतलब कि होल पूरे 250 एकर्स में ये अपना जो एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पवई में क्रिएट किया है, जैसे इन्होंने थाने में क्रिएट किया है। पवई में आप अगर देखोगे तो करीब, जब पवई स्टार्ट हुआ था 2004-2005 की अगर मैं बात करूं, तो करीब 800 850 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा था। और आज की डेट में पवई जो ट्रेड हो रहा है वो 45,000 रुपये से लेके 60-65 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे जो पवई ट्रेड हो रहा है। और सेम एज इट इज़ थाने में भी धीरे धीरे करके जो है इनका प्राइस अप्रिसिएट होता चला जा रहा है। तो वही है सेम एज इट इज़, ये यहाँ पे भी इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। नवी मुंबई में भी आप अगर देखोगे, नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास में फॉर्च्यून सिटी इनकी है, वो वहाँ पे भी इन्होंने ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है। तो पूरा ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करके लेके आते हैं कि जो हमारे बायर्स होंगे उनके पास में जेंट्री का क्लास जो होगा वो केवल वाइट कॉलर वाली जेंट्री होगी, और आसपास में जो उनके रहने वाले लोग होंगे उनका एक जो रहन सहन होता है वो एक वाइट कॉलर वाले लोगों जैसा होगा। अच्छा रहन सहन जो बोलते हैं, तो वैसा रहने वाले वैसा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इतनी अच्छी जो है चीज़ें आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर वाया रूट अगर आपको आना है, तो वाया रूट आप अटल सेतु से आते हो। अटल सेतु के बाद में आप टूवर्ड्स पैन चलते हो, जो पैन टाउन आता है। पैन जब आप चलोगे तो पैन से अलीबाग की तरफ आप बढ़ते हो। तो पैन अलीबाग वाली रोड से आप आगे चल के आओगे, तो वहाँ से आपको करीब जो है आप 13-14 किलोमीटर चलने के बाद में अलीबाग जो है स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद में अपना प्रोजेक्ट नागांव बीच तक आपने आना है। तो नागांव बीच तक और एक्सेस है रोड का, ऐसा नहीं है कि रोड का एक्सेस नहीं है, तो आप वाया रोड वहाँ पे प्रोजेक्ट पे पहुँच सकते हो। अभी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है प्रॉपर। अब नैना सिटी से कैसे कनेक्टिविटी है, जैसे मैंने बताया अटल सेतु से पैन होते हुए। सो नैना सिटी स्टैंड्स फॉर नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। यहाँ पे ना 5 एरिया कुछ ऐसे आते हैं जो मेजर डेवलपमेंट करेगी गवर्नमेंट। पहला करजत, पनवेल, उड़ान, उल्वे, पैन। ये जो पैन लोकेशन का मैंने नाम लिया, ये हमारे प्रोजेक्ट से नज़दीक है, मतलब करीब 14-15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ जाता है। तो ये जो पैन लोकेशन है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आनी है, आईटी सेक्टर बहुत बड़ा आना है, कुछ डेटा सेंटर्स भी आने हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं और उनके पास में अलीबाग जैसा एक लोकेशन हो, जहाँ पे उनको हीरानंदानी जैसा डेवलपर मिले, जो बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ पे ऑलरेडी सेचुरेटेड हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के वहाँ पे फार्म हाउसेज हैं, तो वो अदर लोकेशन की बजाय वो अलीबाग को चूज़ करेगा। पहला, नेचर बहुत है। दूसरा, हीरानंदानी जैसा डेवलपर उनको मिलता है। तीसरा, सेफ एंड सिक्योर लोकेशन उनको मिलती है। चौथा, उनको वाइट कॉलर वाली जेंट्री मिलती है। पांचवा, उनके पास में हर एक चीज़ प्रोवाइड रहेगी उनकी ही खुद की टाउनशिप के अंदर में। छठवा, अगर वो किसी को भी बताते हैं कि मैं हीरानंदानी के टाउनशिप में रहता हूँ अलीबाग में, तो एक अपने खुद को जो है प्राउड फील होता है। तो वो प्राउड फील, वो जो लाइफस्टाइल के लिए जो आप पैसा जो वो पे करते हो, वो लाइफस्टाइल आपको जो है हीरानंदानी प्रोवाइड कराता है। एंड हीरानंदानी मुंबई के इकलौते ऐसे डेवलपर हैं जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में खुद जाके कंस्ट्रक्शन चेक करते हैं कि कैसी कंस्ट्रक्शन हुई है। कंस्ट्रक्शन चलते टाइम में बीच में भी कभी कभी जाके चेक करके आते हैं। तो ये हीरानंदानी की सबसे खास बात है। ऐसा आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि इतना बड़ा जो है इतनी बड़ी कंपनी का ओनर वहाँ पे चेक करने जाएगी कैसा प्रोजेक्ट बना हुआ है। बट हीरानंदानी जी वहाँ पे जाते हैं, चेक करते हैं जाके। तो ये उनकी सबसे खास बात है, और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि मुंबई में वो इतना रेपुटेड नाम है उनका, और मुंबई के किंग वो बन चुके हैं रियल एस्टेट के मामले में। और उनका एक जो अ, मतलब आप ऐसे समझो, वो जब भी किसी की एक स्टैंड अलोन टावर भी अगर वो बना रहे हैं, तो लोगों को देख के पता चल जाता है कि हीरा नंदानी का ही ये प्रोजेक्ट है। तो उनकी थीम भी ऐसी है, तो एक हेरिटेज थीम पे वो हमेशा जो है अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। तो सेम एज इट इज़ थीम पे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। एंड
कहीं न कहीं चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो अलीबाग में आपको अपडेट वर्ज़न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बेहद खूबसूरत लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। कनेक्टिविटी में और अगर मैं आपको बताऊँ, वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर से आप डायरेक्ट आ सकते हो। जो वसई वाले लोग हैं, विरार वाले लोग हैं या गुजरात से उनको आना है, तो वो डायरेक्ट वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर पकड़ के इस वाली लोकेशन पे आ सकते हो। तो यही कनेक्टिविटी सार बनाने के लिए इसीलिए वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर बनाया गया। तो आप देखो गवर्नमेंट ने कितने पहले वो चीज़ सोच ली थी, जो आज आपको जो है दिख रही है। तो वही चीज़ है कि गवर्नमेंट कोई भी हाईवे बनाती है, कोई भी किसी भी चीज़ को अगर डेवलप करती है, तो उनका कोई ना कोई बहुत आगे का मकसद होता है। तो वो आगे का मकसद आज आपको दिख रहा होगा कि वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर क्यों बनाया जा रहा है। सो डायरेक्ट अलीबाग से कनेक्ट करने के लिए ये बनाया जा रहा है, तो आप वहाँ से आ सकते हो सीधा अलीबाग के लिए। दूसरा और अगर आप देखोगे तो रोरो बोट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो न्यू रोरो बोट भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। पुरानी वीडियो में अगर आप देखोगे तो वो स्टार्ट होने वाली थी, बट आज की डेट में वो स्टार्ट हो चुकी है। अटल सेतु ब्रिज वो और ज़्यादा उसका एक्सपेंड किया जा रहा है। अटल सेतु ब्रिज को भी एक्सपेंड किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कनेक्टिविटी के लिए। और उसके बाद में अलीबाग अगर आप देखोगे फेमस किस लिए, तो अल्फांसो मैंगो के लिए, वाइट ऑनियंस टू पैडी के लिए फेमस है, एंड फील्ड्स के लिए फेमस है, कोकोनट ग्रुप्स के लिए फेमस है, एंड सीजनल वेगीज ग्राउंड फ्रेशली थ्रू आउट ऑफ द ईयर। इन सारी चीज़ों के लिए कुछ बहुत ज़्यादा फेमस है। जो अल्फांसो मैंगो जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में लोगों को देखने को मिलते हैं, वो अलीबाग में भी उनको जो है देखने को मिलेंगे। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए अलीबाग और ज़्यादा फेमस है। उसके बाद में अगर आप देखोगे एक और इनकी साथ कनेक्टिविटी रिवाज टू कानांजलि ब्रिज, जो आपका टाइम पीरियड जो बढ़ रहा था वो आपका घट के अब 1.5 घंटे का बस हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है। तो कारांजलि से भी डायरेक्ट जो है कारांजलि और कारांजलि से डायरेक्ट रिवाज के लिए अब जो आप बहुत अच्छी कनेक्टिविटी के साथ में अब आना जाना आप कर सकते हो, क्योंकि टाइम पीरियड रिड्यूस करके जो है 1.5 आवर का टाइम पीरियड अब आपको लगेगा। और वहाँ पे जो अपकमिंग लोकेशन पे जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो लोधा का आने वाला है, करीब 11-12 करोड़ से अपार्टमेंट आने वाले हैं। ऑब्रॉय आने वाला है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको महिंद्रा आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो बहुत सारे बड़े बड़े जितने भी रिप्यूटेड डेवलपर्स को आप जानते हो वो सब वहाँ पे आ गए हैं। एंड एक पीस जो लोकेशन में मुंबई का वाले को, पुणे का वालों को, या ऑल ओवर इंडिया के या वर्ल्ड वाइड लोगों को जो एक पीस लोकेशन चाहिए होते हैं, पीस बीच चाहिए होते हैं, लस ग्रीनरी चाहिए होता है। आज की डेट में एक्यूआई लेवल कितना हो चुका है, दिल्ली में आप देखो एक्यूआई लेवल कितना है, मुंबई में आप देखो, कलकत्ता में आप देखो, हैदराबाद में देखो कितना एक्यूआई लेवल हो चुका है। यहाँ का एक्यूआई लेवल अगर आप देखोगे तो यही एक्यूआई लेवल आपको जो है थोड़ा सा हेल्थ में आपको अच्छा बनाएगा। आपका सेकंड होम वाला जो पर्पस होता है, जो एक लस ग्रीनरी वाला पर्पस, वो यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। तो आपको हरे भरे नेचर के साथ में आपको यहाँ पे साफ सुथरी पीसफुल बीच के साथ में इतना अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करके आपको हीरानंदानी प्रोवाइड करा रहे हैं। सो अभी आपको बस मुझे चेक प्रोवाइड कराना है फ़ोटो क्लिक करके। बट जैसे ही रेरा आएगा मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म करूंगा कि सर रेरा आने वाला है। सेम डे आपने ट्रांजेक्शन करना है, क्योंकि आप जितना जल्दी ट्रांजेक्शन करोगे उतना ही प्रीमियम प्लॉट मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। तो प्लीज़ देर मत कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और आज ही अलीबाग जैसी प्रीमियम लोकेशन पे आप भी अपना एक प्लॉट बाय कीजिए। थैंक यू सो मच।